हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीसीआई, डीबीटी और पीएफएमएस के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पीएम किसान योजना का 13वीं किस्त का पैसा अभी भारत सरकार के द्वारा 27 फरवरी को ट्रांसफ़र किया गया है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों को आधार के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन अब इस प्रक्रिया में कई किसानों का 13वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया में किसानों को आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक कराना पड़ता है और एनपीसीआई और डीबीटी लिंक कराना ज़रूरी होता है, अन्यथा पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है एनपीसीआई और डीबीटी और पीएफएमएस क्या है। एनपीसीआई का मतलब होता है कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधक प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि बैंक अकाउंट में यहाँ अगर लिंक होता है तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 की राशि जो सरकार के द्वारा भेजी जाती है वह प्राप्त हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अगर यह लिंक नहीं होता है तो गवर्नमेंट बेनिफिट मिलना असंभव हो जाता है। कोई भी सरकारी योजना का पैसा हो, आपको वो पैसा नहीं मिल पाएगा। यानी जो सरकार आधार के माध्यम से पैसा भेजती है वह जिस बैंक में एनपीसीआई से लिंक होगा उसी खाते में वो पैसा चला जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं डीबीटी क्या है। दोस्तों, डीबीटी का मतलब होता है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, यानी भारत सरकार जो किसानों को पैसा देती है। जी हाँ दोस्तों, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र। जी हाँ दोस्तों, जो भारत सरकार किसानों को पैसा देती है इसी प्रक्रिया के द्वारा दी जाती है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है। पहले क्या होता था दोस्तों, योजनाओं का पैसा सरकार द्वारा अधिकारियों के माध्यम से भेज दिया जाता था, लेकिन अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए डायरेक्ट बटन दबाते ही सब बैंक खाते में पैसे आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब आपको हम पीएफएमएस के बारे में बताते हैं कि आपका पीएफएमएस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, पीएफएमएस का मतलब होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, भारत सरकार जब भी कोई भी सरकारी योजना का पैसा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा इसी बैंक के माध्यम से दिया जाता है। यह बैंक जो किसान की डिटेल चेक करेगा और अगर सही पाया जाता है, डिटेल सही है, तभी आपको 2000 रुपये की किस्त किसानों के खाते में जारी किया जाता है। दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि बैंक खाते में एनपीसीआई से लिंक करना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। अब हर किसान को पीएम किसान योजना या अन्य फिर किसी योजना का फ़ायदा लेने के लिए एनपीसीआई लिंक करवाना ज़रूर पड़ेगा। इसके लिए ऑनलाइन बैंक में एनपीसीआई लिंक किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों सभी बैंकों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है और कुछ बैंकों के द्वारा जिनमें कि ऑफलाइन किसान को फॉर्म भर के बैंक को जमा करना होता है और बैंक एनपीसीआई से आपका खाता लिंक कर देता है। दोस्तों, यह बैंक पीएम किसान योजना के स्टेटस में एक्सेप्ट होना अनिवार्य होना चाहिए, अन्यथा पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। अगर यह बैंक किसान की डिटेल एक्सेप्ट कर लेता है तभी पैसा सरकार के द्वारा भेजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बैंक आपका डिटेल चेक कर लेगा, अगर आपका डिटेल सही है तो बैंक द्वारा वो डिटेल एक्सेप्ट किया जाएगा, तभी यह पैसा भारत सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। अगर यह बैंक रिजेक्ट भी कर देता है तो डिटेल में कोई समस्या पाई जाती है तो बैंक उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, इसलिए पैसा मिलने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी पीएफएमएस बैंक स्टेटस या एनपीसीआई या डीबीटी लिंक अपने अकाउंट से नहीं कराया है, या जा कर के सीएससी सेंटर पे ऑनलाइन आप अपना लिंक करवा सकते हैं, या तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जा कर के आप वहाँ पे फॉर्म भर के ऑफलाइन और ऑनलाइन भी अपना एनपीसीआई, पीएफएमएस और डीबीटी लिंक करवा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।